लेकिन जब से ये विधायक ब्रजेश यहाँ पे बना है तब से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम है और यहाँ की जो अमन व अमान है हर टाइम वो खतरे पे है। अभी आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे, एक उत्तराखंड का जो आदमी है ललित, वो आता है मीडिया पे बोलता है कि मैं यहाँ पे शिवलिंग है और हम यहाँ पे जल चढ़ाएंगे। क्या 15 फीट बोल रहे हैं, वहाँ पे तहखाना 20 फीट का है। और ये जो रशीदिया जो मस्जिद है वो तो तामीर अभी हुई है कुछ सालों में, शिवलिंग यहाँ से कहाँ पे आ गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज तक जो हमारे विधायक हैं अभी मौजूदा, उनका एक क्लिप एक वीडियो नहीं है उसके ऊपर कि उन्होंने ये नहीं बोला कि यहाँ पे जो मेरी विधानसभा है इसमें आके जो आप कर रहे हो हरकतबाजी ये मत करो, यहाँ का जो भाईचारा है उसको मत खराब करो। और उनका एक वीडियो नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी खुद आरएसएस के मेंबर हैं और आरएसएस वाली जो उनके अंदर जो बात है वो उसको बाखूबी निभा रहे हैं। अगर आपको मैं कार्य की बात बताऊं, मुस्लिम जो बहुमूल्य गांव है, सांपला खत्री है, सांपला बक्काल है, आप उसका अगर रोड देखोगे कम से कम 20 फीट की खाई है वहाँ पे और रोड पूरा जर्जर है, टूटा हुआ है। आप वहाँ भी जाना और वो भी देखना। मुस्लिम जो गांव हैं, आज तक सर्व समाज की बीजेपी जो बात करती है, हम सर्व समाज में काम करते हैं और ये करते हैं, लेकिन कहीं पे मैं देखा नहीं कि इन्होंने काम किया है। तो आप कहना ये चाहते हैं जो मौजूदा विधायक कुंवर ब्रजेश हैं वो लकीर खींच के राजनीति हाँ, लकीर खींच के राजनीति करते हैं, कुछ चंद लोगों के लिए करते हैं। विधानसभा लड़ने का वो कुछ चंद लोग ऐसे जो दलाल टाइप समाज में आके बैठे हैं और वोटों का सौदा करते हैं और विपक्ष को वोट देते हैं और उनको जिताते हैं। आप पिछले 2-3 चुनाव देखो, हमारे साथ ऐसा ही हुआ। नहीं तो इस पे 40% मुस्लिम है, मुस्लिम आबादी। ये मुस्लिम बहुमूल्य सीट है देवबंद की। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो मुस्लिम वोट है उनको डिवाइड किया जाता है। जैसे वो बोलते हैं ना कि इनका जो नारा है आरएसएस वालों का कि फूट डालो और राजनीति करो, उसी हिसाब से चल रहा है। लेकिन इस बार अपनी विधानसभा में हम ये नहीं होने देंगे। हम डोर टू डोर जाके लोगों को मिल रहे हैं जो वोट डालते हैं, जिनको आज तक ये पता है कि आपका वोट डालने का अधिकार है, जाते वोट डालते, 5 साल उनसे कोई नहीं मिलता। मैं डोर टू डोर जाऊंगा और जा रहा हूं और लोगों को समझा रहा हूं कि जो बाबा साहब ने आपको संविधान लिख के दिया है उसमें जो वोट का अधिकार मिला है उससे आपको अच्छी नाली मिलेगी, अच्छी सड़कें मिलेगी, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी। क्योंकि मास्टर ऑफ की है, डॉक्टर बाबा साहब ने बोला है कि जो राजनीति है वो मास्टर ऑफ की है, सभी तालों की चाबी है। तो इसका जो उद्देश्य है हमारा सबसे मिलने का वो यही है कि आप अपने वोट का अधिकार समझे। आप देख रहे हैं जीरो ग्राउंड। इस वक्त हम लोग विधानसभा देवबंद से आज़ाद समाज पार्टी के भावी प्रत्याशी हैं, गांव के प्रधान गोपाली के नईम अहमद, आज उनके रेजिडेंस पे हम लोग पहुंचे हैं। पिछले 1 महीने से जीरो ग्राउंड टीम कंटिन्यू उनको वॉच कर रही है। उनकी जो परफॉर्मेंस है ग्राउंड पे और डोर टू डोर, ये बहुत वास्तव में काबिल तारीफ़ रही है। चूँकि कोई भी भावी प्रत्याशी जिस अंदाज में नईम अहमद जो यहाँ गांव के प्रधान भी हैं और भावी प्रत्याशी भी हैं, जिस तरह से वो लोगों की छोटे छोटे मुद्दे, छोटी छोटी मुश्किलें और बड़ी बड़ी मुश्किलें, उन सब पे नज़र रख रहे हैं और डोर टू डोर घूम रहे हैं, तो उसकी वजूहात भी जानने का प्रयास करेंगे। चूँकि यूँ तो पॉलिटिकल नुमाइंदे हर कोई चाहता है कि लोगों से मिले और एक जब चुनावी मौसम आता है उस चुनावी मौसम में ही वो लोग बरसाती की तरह निकल पड़ते हैं। लेकिन पिछले सालों से यानी 2 या 3 वर्षों से लगातार हम उन पर नज़र रखे हुए हैं। आज हमारा पहला मौका है उनसे रूबरू होने का। हम अपने दर्शकों को बता दें कि विधानसभा देवबंद एक ऐसी विधानसभा है जिसमें 38 से 40% मुस्लिम समाज अपना बहुत डिसाइडिंग फैक्टर किरदार अदा करता है और SC प्लस मुस्लिम का कॉम्बिनेशन ही आज़ाद समाज पार्टी का एक डिसाइडिंग फैक्टर है। एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी सियासतदान की किस्मत को बनाने में बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार निभाता है। लेकिन भूमिका को शॉर्ट करते हुए आज एक लंबी गुफ्तगू, एक डिस्कशन, एक बातचीत और ख़ास तौर से सच पर आधारित बात आपके सामने निकल के आ रही है। प्रधान जी, सबसे पहले जीरो ग्राउंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपकी टीम का और जो आपके दर्शक हैं, शुक्रिया कि आप हमारे पास आए और हमारे जो मुद्दे हैं, जो आम आदमी के मुद्दे हैं,
हम उन्हें आपके समक्ष रखेंगे। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी ये लगी है, पिछले 1 साल से हम रेगुलर देख रहे हैं, हम आप जो लोगों तक डोर टू डोर पहुंचते हैं, चाहे वो गरीब है अमीर है, सबकी बातें सुनते हैं। तो ग्राउंड पे खास तौर से देवबंद विधानसभा में एक आम आदमी के बुनियादी मुद्दे, बुनियादी मुश्किलें, बुनियादी समस्याएं क्या आपको नज़र आई है? एक्चुअली अकरम भाई, मैं आपको देख रहा हूँ कि आप भी गांव-गांव जाके इंटरव्यू वगैरह कर रहे हैं और जो आम नागरिक हैं उनसे आप बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम नागरिक कैमरा फेस नहीं कर पाते, डरते हैं। शायद जो ये मौजूदा सरकार है, ये मनुवादी जो सरकार है, इसने अपना डर बनाया हुआ है, इसलिए लोग नहीं बोल पाते। लेकिन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं एक प्रधान हूं, गांव का जनप्रतिनिधि हूं, मेरे पास में सब समस्या आती है और आम नागरिक की जो समस्या है सबसे पहले महंगाई है आज के वक्त में। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी चीनी पे रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है, नहीं 20 रुपया बढ़ रहा है, लेकिन जो किसान है उसका गन्ने का रेट नहीं बढ़ रहा है। तो सरकार क्या है, इस सरकार ने कुछ चंद लोगों के हाथ में जो इंडिया का जो पैसा है, जो पंजीपूती लोग हैं, उनको दे दिया है और महंगाई डेली बढ़ रही है। और इस महंगाई को छुपाने के लिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम जो भारत में खेला है, उससे आम आदमी ही प्रताड़ित हो रहा है। ओके, जैसे देवबंद में मौजूदा विधायक हैं, उनकी राजनीति किस तरह की है और क्या ऐसी राजनीति संवैधानिक या लोकतांत्रिक राजनीति होनी चाहिए? अगर नहीं होनी चाहिए तो क्यों हो रही है? मैं आपको बता दूं कि जो देवबंद विधानसभा है ये एक इंटरनेशनल है, क्योंकि यहाँ पे दारुल है और दारुल की वजह से सब इसको जानते हैं और दारुल से भाईचारे की हमेशा बात हुई है, हिंदू मुस्लिम की कभी बात नहीं हुई। लेकिन जब से ये विधायक ब्रजेश यहाँ पे बना है तब से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम है और यहाँ की जो अमन अमान है हर टाइम वो खतरे पे है। अभी आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे, एक उत्तराखंड का जो आदमी है ललित, वो आता है मीडिया पे बोलता है कि मैं यहाँ पे शिवलिंग है और हम यहाँ पे जल चढ़ाएंगे। क्या 15 फीट बोल रहे हैं, वहाँ पे तहखाना 20 फीट का है। और ये जो रशीदिया जो मस्जिद है वो तो तामीर अभी हुई है कुछ सालों में, शिवलिंग यहाँ से कहाँ पे आ गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज तक जो हमारे विधायक हैं अभी मौजूदा, उनका एक क्लिप, एक वीडियो नहीं है उसके ऊपर कि उन्होंने ये नहीं बोला कि यहाँ पे जो मेरी विधानसभा है इसमें आके जो आप कर रहे हो हरकतबाजी, ये मत करो, यहाँ का जो भाईचारा है उसको मत खराब करो। और उनका एक वीडियो नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद आरएसएस के मेंबर हैं और आरएसएस वाली जो उनके अंदर जो बात है वो उसको बाखूबी निभा रहे हैं। अगर आपको मैं कार्य की बात बताऊं, मुस्लिम जो बहुमूल्य गांव है, सांपला खत्री है, सांपला बक्काल है, आप उसका अगर रोड देखोगे कम से कम 20 फीट की खाई है वहाँ पे और रोड पूरा जर्जर है, टूटा हुआ है। आप वहाँ भी जाना और वो भी देखना। मुस्लिम जो गांव हैं, आज तक सर्व समाज की बीजेपी जो बात करती है, हम सर्व समाज में काम करते हैं और ये करते हैं, लेकिन कहीं पे मैं देखा नहीं कि इन्होंने काम किया है। तो आप कहना ये चाहते हैं जो मौजूदा विधायक कुंवर ब्रजेश हैं वो लकीर खींच के राजनीति हाँ, लकीर खींच के राजनीति करते हैं, कुछ चंद लोगों के लिए करते हैं। इसके कोई एग्जाम्पल दे के बताइए जिससे ये सिद्ध हो कि वो लकीर खींच के राजनीति। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक एससी समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोगों में झगड़ा हुआ था और उसमें क्या हुआ, वहाँ पे मोनिस प्रधान है, हमारे पास वो बात है। हमने क्या किया कि हमने दोनों समाज हमारे थे, हमने दोनों को बताया, समझाया कि भाई इसमें आप जो भाईचारा है वो ख़राब मत करो। लेकिन कुछ आदमी एससी समाज के मंत्री जी के पास है, उन्होंने वहाँ पे मुकदमा लिखवाने का काम किया। तो इससे बड़ी मैं आपको क्या प्रूफ दूँ? ओके, अभी कुछ महीने हो चुके, 4 या 5 महीने, तलहड़ी बुजुर्ग का एक मुद्दा था जिसमें एक मुस्लिम समाज की 6 या 7 भैंसें चोरी हुई थी। उसको जीरो ग्राउंड ने उस मुद्दे को उठाया था, हम कंटिन्यू उनसे जुड़े रहे, तो 17 दिन तक उनकी FIR नहीं हुई, जबकि वो चश्मदीद गवाह हैं उसके, वो कहते हैं कि गांव का कोई शख्स है जिसने यहाँ चोरी की। लगातार वो बोलते रहे इस बात के लिए। तो
तो उसमें भी शायद आप लोगों ने कोई सोल्यूशन किया था। हाँ, उसमें क्या है कि जो भैंस चोरी वाला तिलेडी बुजुर्ग का वो जो मुद्दा था, उसमें हमारे आदरणीय शौर्य अम्बेडकर जी जो भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं और मैं यहाँ से देवबंद से प्रभारी हूँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम उस परिवार से मिले। परिवार से मिलने के बाद में हम एचएस साहब से मिले और हमने वो मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन उसमें हुआ कि जो चोर था उसने बीजेपी के किसी आदमी से वो मिला और उसमें आज तक कुछ नहीं हो पाया। उसका एक कॉल और हमारी इतनी मेहनत पूरी बराबर रही, क्योंकि वो सत्ता में बैठे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनके जो मंत्री के नीचे भी जो काम कर रहे हैं वो अपने समाज की नहीं सुनते। तो वो गरीब आदमी आराम से बैठ गए बस। वो अभी अगर एक आम आदमी को कहीं से समाधान नहीं मिलेगा, आम आदमी क्या सोचता है कि हम पुलिस के पास जाएंगे, वहाँ से हमें समाधान मिल जाएगा और मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन जब उसका समाधान नहीं, वो आराम से बैठ गया। ओके, देवबंद विधानसभा में जो ग्राउंड पे हमने देखा है 40-50% लोग ऐसे हैं जो विधायक की परफॉर्मेंस, उसके कार्यकाल, उसकी ड्यूटी, उसकी मॉरल ड्यूटी, इन सबको नहीं जानते। तो आपने एक प्रधानी के बाद एक सफ़र तय किया है विधायक बनने तक का। तो ये विधायक क्या होता है, आम आदमी जो यहाँ का बिल्कुल इसको नहीं समझता, तो समझाने का प्रयास करिए कि विधायक की ताकत क्या होती है और आम आदमी उसका बेनिफिट क्या हो सकता है। एक्चुअली जो मैं आपको बता दूं, मैं प्रधानी की जो देखी है, इसके जो प्रधानी के फ़ायदे हैं वो एक ग्राम को हो सकते हैं। जैसे मेरा गोपाली ग्राम पंचायत है, मैं प्रधान बना और मैं यहाँ पे जो कार्य किया है वो ओनली गोपाली के लोगों ने किया है। और जब एक विधायक जनप्रतिनिधि बनता है वो पूरी विधानसभा देवबंद का बनता है, वो हर गांव की समस्या का समाधान कर सकता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाने के भी लाले हैं, उनके घर पे परेशान हैं। आपको मैं बताऊं, अपने गांव की बातें बताऊं कि मैं इंटरेस्ट क्यों लिया विधायक बनने में। मेरे गांव में एक तालाब था, सदियों से तालाब चला आ रहा था और हमने उसमें प्रोटेस्ट भी किया और हर जगह एप्लीकेशन लगाई। लेकिन बीजेपी के कुछ लोग उसको खरीदते हैं और जो हमारे मंत्री जी हैं इनका पूरा सहयोग होता है और उसमें मिट्टी का भराव होता है। आज वहाँ पे घर बने हुए हैं, क्योंकि अगर हम विधायक होते या हमारा कोई विधायक होता तो वो तालाब ना दबता। तो इसमें जो भूमाफिया नीचे पले हैं वो भी इनके आगोश में पले हैं, मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। और मैं आपको अभी एक तिलेड़ी का मुद्दा बताता हूँ। एक गरीब मजदूर आदमी है जो मजदूरी दिहाड़ी करता था, वो छत से गिर गया, रीढ़ की हड्डी उसकी 3 जगह से टूटी। और उसका जो घर में जाके देखा, मैं जब डोर टू डोर मिल रहा था तो मैं उनके घर पे गया, उसकी दीवार भी कच्ची है, छत भी कच्ची है और उसकी छत चू रही है। जब यहाँ पे विधायक है और सरकार भी है बीजेपी की और ये बोलते हैं कि हमने सबका विकास किया है, तो उस आदमी का तो घर नहीं बना। उसने कई बार बोला है कि हमने ऑनलाइन भी किया है, लेकिन प्रधान जी हमारा घर नहीं बना। मैं उसको बोला कि ऑनलाइन भी कराया है हमने तुम्हारा घर, मैं उसका ऑनलाइन भी कराया और वो बनेगा, नहीं बनेगा तो हम उसके खिलाफ भी लोगों से बात करेंगे। ओके, देवबंद में बहुत सारे पॉलिटिकल लोग ऐसे हैं जो अपने ही समाज को, अपने ही कौम को अंदर अंदर दीमक की तरह चाट रहे हैं, दीमक की तरह उसको मतलब खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए खासकर जनता को क्या संदेश है आपका? हमारा जो एम है, जो सपना है विधानसभा लड़ने का, वो कुछ चंद लोग ऐसे जो दलाल टाइप समाज में आके बैठे हैं और वोटों का सौदा करते हैं और विपक्ष को वोट देते हैं और उनको जिताते हैं। आप पिछले 2-3 चुनाव देखो, हमारे साथ ऐसा ही हुआ। नहीं तो इस पे 40% मुस्लिम है, मुस्लिम आबादी। ये मुस्लिम बहुमूल्य सीट है देवबंद की। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो मुस्लिम वोट है उनको डिवाइड किया जाता है। जैसे वो बोलते हैं ना कि इनका जो नारा है आरएसएस वालों का कि फूट डालो और राजनीति करो, उसी हिसाब से चल रहा है। लेकिन इस बार अपनी विधानसभा में हम ये नहीं होने देंगे। हम डोर टू डोर जाके लोगों को मिल रहे हैं जो वोट डालते हैं, जिनको आज तक ये पता है कि आपका वोट डालने का अधिकार है, जाते वोट डालते, 5 साल उनसे कोई नहीं मिलता।
जीत होती है, वो हार होती है, वो उन लोगों की होती है जो वोट डालते हैं, उनको फिर कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता। मैं डोर टू डोर जाऊंगा और जा रहा हूं और लोगों को समझा रहा हूं कि जो बाबा साहब ने आपको संविधान लिख के दिया है, उसमें जो वोट का अधिकार मिला है, उससे आपको अच्छी नाली मिलेगी, अच्छी सड़कें मिलेगी, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, क्योंकि मास्टर ऑफ की है। डॉक्टर बाबा साहब ने बोला है कि जो राजनीति है वो मास्टर ऑफ की है, सभी तालों की चाबी है। तो इसका जो उद्देश्य है हमारा सबसे मिलने का, वो यही है कि आप अपने वोट का अधिकार समझे और एक अच्छे विधायक और एक अच्छी जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, जो गरीब मजलूम दलित पिछड़ों की सबकी पार्टी, मुस्लिम की पार्टी है, सब लोगों की, ओबीसी समाज ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहा है, उसको आने वाले वक्त में 2027 में वोट करें और अपना विधायक बनाएं और फिर आपको पता लगेगा कि एक वो विधायक की पावर क्या होती है और आपके लिए क्या कर सकता है। ओके, जैसे शहरों में, कस्बों में आमतौर पर देवबंद की अगर मैं बात करूं, रेडी वाले, पटरी वाले, मेहनतकश मजदूर लोग जो एहसास कमतरी में इतने मुलव्विस हो चुके हैं, उनके पीछे जो हमने एनालिसिस किया है, कहीं ना कहीं जो मुस्लिम रहबर और रहनुमा है जो उनको एक सुपर सोच उनके अंदर नहीं डालते, तो उनके लिए नईम अहमद जो भावी प्रत्याशी है आज़ाद समाज पार्टी के, उन मजदूरों के लिए स्पेशल क्या अपील करना चाहेंगे? मजदूरों के लिए अपील ये है, जो रेडी वाले हैं, आपने बात की, या छोटी शॉप वाले हैं, आपको मैं बता दूं कि जो सरकार है हर तरीके से मार रही है। आप देखो कि छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर इतना प्रॉब्लम है कि आपको लाइट का बिल नहीं मिला, आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। मैं छोटे रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ जो मेरे सामने आते हैं, और जो रेडी वाले खड़े हैं उनको बार बार प्रताड़ित किया जाता है, यहाँ से हटाओ, यहाँ पे लगाओ, क्योंकि एक रेडी वाले का ना तो कोई एड्रेस होता, वो जहाँ पे लगता है एक जगह बैठ गया है, वहाँ पे उसके कस्टमर आते हैं, चंद कस्टमर आते हैं, 1000-500 रुपया कमाता, अपना परिवार चलाता है। ये इस सरकार की विफलता है, जो एक आम आदमी इतनी गरीबी जो है उसकी रेखा से नीचे आ चुका है। नहीं, उनको अपनी हीन भावना से ऊपर कैसे उठना चाहिए? हाँ, उनको हीन भावना से हम, जो हमारी सरकार आएगी, हम विधायक बनेंगे, उनके लिए हम सबसे पहले रोजगार की सुविधा करेंगे। बहुत सारी भर्तियां ऐसी है इस सरकार ने जो नहीं निकाली, शिक्षकों की भी है, और चपरासी की भर्ती अभी निकाल रहे हैं, लेकिन उसका भी ये पेपर लीक कर देंगे। इनका क्या है कि अभी भर्ती निकालते हैं और फिर उसको पेपर जो उसका होता है उसको लीक करते हैं, जो उनको पैसा आता है बस गड़प कर जाते हैं। मैं उसमें हम सुधार करेंगे, हमारी जो पार्टी है। आप अभी जंतर मंतर पे आपने देखा होगा कि जो अभी स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट चल रहा था, आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर जी आज़ाद जी उसमें जाते हैं और 25 तारीख को बोलते हैं कि सभी जितने भी जिला कार्यालय हैं सभी पे हमें, हमारी जो पार्टी के लोग हैं उन्हें जाना है और प्रोटेस्ट करना है। तो हम लोग जाते हैं और उसी वक्त पे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देता है। तो आज़ाद समाज पार्टी एक बहुत बड़ी, आने वाले वक्त में 27 में बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है। जिस तरह हमारा नेता संघर्ष कर रहा है, वो आम आदमी की आवाज़ उठा रहा है, उसी तरह से एक प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है। अभी एक सवाल और पैदा होता है, जैसे बहन जी है, वो भी ग्राउंड से उठी हुई है, लोगों ने उसको सपोर्ट किया है, मदद किया है, 4 बार मुख्यमंत्री रही है, लेकिन पिछले 10-12 वर्षों से कॉम्प्रोमाइज्ड है विद रूरल पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी। क्या गारंटी है कि आपकी पार्टी अगर थोड़ी सत्ता में आती है तो हो सकता है वो बहन जी के नक्शे कदम चले? इस बात की गारंटी क्या है, दर्शकों को बताइए। आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर जो आज़ाद जी हैं वो खुले शेर हैं। जैसे जंगल में शेर होता है, वो राजा होता है, वो ओपन है, उनके ऊपर किसी का जो प्रेशर है या कोई लालच है वो नहीं चलता। आदरणीय बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री रही, बहुत अच्छा कार्यकाल था, लेकिन वो पिंजरे की शेर है, वो पिंजरे में बंद है, और पिंजरे में बंद ऐसा आदमी ऐसे हो जाता है शेर, वो गुलाम हो जाता है। तो एक अपने चैम्बर में बैठी है और बाकी कुछ नहीं, जो समस्या हैं लोगों की उनके बीच में नहीं जा रही है, उनसे नहीं सुने। पहले बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता वो आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से ज़्यादा कार्यशैली उनकी अच्छी है। ओके, तो बहन जी का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, उसने सियासत को तिजारत में तब्दील करके रख दिया है।
और ये तब की बात है जब वो ओपनिंग किया, तब से अब तक फिर भी उनके कुछ फॉलोअर अब भी हैं 10 या 5%, लेकिन वहाँ से कट के 90% लोग चंद्रशेखर के साथ आए हैं। तो किस उम्मीद के साथ आए हैं और उनकी उम्मीद को किस तरह से, खास तौर से देवबंद विधानसभा की अगर मैं बात करूं, तो आप कैसे बरकरार रखेंगे उनकी उम्मीदों को? आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से जो लोग जुड़ रहे हैं, उनका उद्देश्य ये है कि हमें आने वाले टाइम में अच्छी नौकरी मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी जो फैसिलिटी हॉस्पिटलिटी है वो मिले। तो आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से इसलिए लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि वो आम जनता की एक आवाज़ है। आप देख रहे होंगे कल राजस्थान में थे वो, वहाँ पे बहुत वो आवाज़ कैसे मेंटेन रहेगी, कैसे बनी रहेगी? वो मेंटेन उनका प्रत्येक जो कार्य करता है वो करता रहेगा। हम उनके पीछे इसलिए हैं। मुस्लिम समाज पहले आप देख रहे होंगे कि 90% समाजवादी के साथ था। मुस्लिम समाज एक ऐसा समाज है वो बेबाकी से वोट डालता है और बेबाकी से साथ रहता है, ठीक है नहीं? आप देख रहे होंगे जो मुस्लिम लीडर थे, वो आजम खां हो, वो मुख्तार अंसारी हो, वो अतीक हो, जितने भी लीडर थे उनको किसी ना किसी दबाव में डाल के उनको प्रताड़ित किया गया या मारा गया। तो एक मुस्लिम समाज के अंदर जो भावना थी वो ख़त्म हो गई। और हमने आज तक अपनी देवबंद विधानसभा में क्या किया कि यादव वोट यहाँ पे 1500-2000 यादव वोट है, और हमने पिछले चुनाव में करीब हमने 90% वोट समाजवादी को दिया, और जो प्रत्याशी थे वो ठाकुर कार्तिक राणा थे, उनके समाज से उनको वोट नहीं मिला। लेकिन इस बार एक मुस्लिम अपने दिल और दिमाग से सही निर्णय लेगा और आज़ाद समाज पार्टी को वोट करेगा। ओके, अगर देवबंद विधानसभा से नईम अहमद विधायक बनते हैं तो यहाँ की जो गरीब शोषित जनता है उसके लिए स्पेशल क्या होगा, एक लाइन में बस? अगर हम यहाँ से विधायक बनते हैं और जो जनता की जो परेशानी है उसको सुना जाएगा और उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, वो चाहे किसी स्तर की हो। कैसे सुनेंगे आप? तो फिर लखनऊ पहुंच जाएंगे? नहीं, लखनऊ पहुंचेंगे, लेकिन हमारा जो, आपको ये नहीं मालूम अकरम भाई, हमारा एक एक कार्यकर्ता हर गांव मोहल्ले में रहता है और वो हमारे पास एक एक समस्या पहुंचाता है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि विधायक बनने से पहले और विधायक बनने के बाद नज़रियात और एहसासात दोनों मुख्तलिफ हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। विधायक बनने से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहती है, मेरा इसका उल्टा है। और जब आप विधायक बन जाते हो तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। आपको कार्य जो आपकी शैली है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा, और जो पब्लिक के मुद्दे हैं उनको उठाना पड़ेगा। थानों की जो दलाली है वो आमतौर पे किसी सरकार में नहीं रुकती, तो क्या उस पर भी कोई काम करोगे? थानों की जो दलाली है उस पर हम 100% रोक लगा देंगे, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी आम जनता की आवाज़ है और आम जनता को लुटने नहीं देगी। ये मेरा वादा है, ये मेरे नेता का वादा है। ओके, चलते चलते क्या मैसेज है देवबंद विधानसभा के प्रत्येक मतदाता, प्रत्येक महिला, पुरुष, इवन हर कोई जो आपको सुन रहा है? मेरा सबसे पहले मैं मुस्लिम समाज से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आपके पास में कोई भी मीडिया बंधु आता है, बेबाक बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है। हम वो शेर हैं, हम वो मुस्लिम शेर हैं कि हम किसी से नहीं डरते। आज़ादी में भी सबसे बड़ा हिस्सा है हमारी जो कुर्बानी है, वो चाहे रेशमी रुमाल की हो, चाहे वो गर्दन कटाने की हो, सबसे ज़्यादा है। और शांत बैठने से अधिकार नहीं मिलेंगे आपको लड़ना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी संघर्ष कर रहे हैं, मेरा सभी लोगों से आपको कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़े और प्रत्येक समाज की जो आवाज़ आज चंद्रशेखर बन रहे हैं भारत में, उनका समर्थन करें, उनको वोट दें। जहाँ से भी उनका प्रत्याशी चुनाव लड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो आप जुल्म सह रहे, वो चाहे थाने से हो, चाहे बिजली वाले से हो, किसी से हो, और चाहे सरकार से हो, वो जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसको आने वाले वक्त में आपके ऊपर नहीं होने दिया जाएगा।
मौजूदा प्रधान और भावी प्रत्याशी जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है, लेकिन हम यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि डेडिकेशन क्या होता है। डेडिकेशन जिसको समर्पण कहते हैं, यानी मुकम्मल एब्सोल्यूट डेडिकेशन की अगर बात करें जनता के लिए, लोगों के लिए, खास तौर से देवबंद विधानसभा के लिए प्रधान नईम अहमद ने वास्तव में एक रिकॉर्ड तोड़ अपनी मुहिम छेड़ी हुई है। लेकिन इस मुहिम के साथ साथ कितने ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं, और ख़ास तौर से देवबंद की कुछ फितरत रही है, देवबंद की आदतें रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ अंदर खाने कुछ ऐसी दलाली पनपती है जो हमेशा ही एक जुझारू और समर्पित और डेडिकेटेड नुमाइंदे को हमेशा ही रास्ते से भटकाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रधान जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, जीरो ग्राउंड। जब भी ग्राउंड पे जाता है तो लोग वाकई बोलने में बड़ा संकोच, हेजिटेशन फील करते हैं, जबकि लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है। वो अहमद फराज साहब की एक नज़्म है कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जां अब तक तेरी है। बोलना ही ज़िंदगी है, बोलने से रूहें ज़िंदा होती हैं, इसलिए अपनी बात को कहते रहिए। और जो भावी प्रत्याशी के जो भी नज़रियात हैं, जो तजुर्बात हैं, जो पॉलिटिकल राय है, वो आप तक पहुंची है, तो आप उस पर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजिए। कैमरा पर्सन शिवा के साथ मैं मोहम्मद अकरम, देखते रहिए ज़ीरो ग्राउंड।